हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल लीप केमिस्ट्री। तो आज हमारा वीडियो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड्स में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, हम बस रिव्यू कर लेंगे थोड़ा सा। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है? रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। मीन्स वैसा रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। यहाँ एंड कर देंगे, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साथ साथ में, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है पहले वो जानते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम लोग, इसका कराना है हमको रिडक्शन। तो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन को जोड़ना इजी नहीं है। हाँ, इस ऑक्सीजन को निकालना इजी है। तब क्या करते हैं, जब इसका रिडक्शन करते हैं, ये साइन है रिडक्शन का। ठीक है, क्या है? साइन ऑफ रिडक्शन। तब क्या होता है, ऑक्सीजन आइटम यहां से रिमूव हो जाता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, बन गया एल्डिहाइड। ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को रिमूव करना भी कहलाता है रिडक्शन। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें तो सिंपल हो गया कन्वर्जन। ओके, ये हो गया पुराने टर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ आइटम्स। बट इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में हम कह सकते हैं रिएक्शन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज करना या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। इट मीन्स ये रिडक्शन हुआ। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की देखें, यहाँ +2 है, इसका देखेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। चलो, क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है, जब क्लोरीन गैस में हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं, कहीं से प्रोवाइड करा दें, तब क्या होगा? इट कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव। तो ये भी रिडक्शन का एग्जांपल है। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1। 0 से -1 जाना है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये होगी रिडक्शन। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप लोग पॉज करके यहाँ पे कॉपी कर लेना। यहाँ से एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन, जैसा कि PB लेड 4 पॉजिटिव, ये क्या होता है? स्टेबल होता है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी रखता है और पी भी 2 पॉजिटिव बनाता है। आप लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट का एग्जांपल आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। सेम SN 3 स्टैनिक्स पसंद नहीं है इसको, या स्टैनस बनेगा SN 2 पॉजिटिव, ठीक है। बिस्मथ 3 पॉजिटिव होता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और बनाएगा Bi पॉजिटिव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिडक्शन का, आप लोग देख सकते हैं। चलो जब समझ में आ गया तो ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन, एक बात और, जब भी आप वीडियो देखें तो पेन, कोई भी लेक्चर कोई भी पढ़ा रहे हो तो ऑनलाइन देख रहे हो तो आप लोग पास एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए जिसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखते जाए, ठीक है। तभी आप कुछ सीख पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे जस्ट अपोजिट ऑफ रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट अभी देखा था उसका उल्टा, ये एल्डिहाइड है। क्या करता है जब इसको ऑक्सीडेशन करते हैं? दिस इज द साइन ऑफ ऑक्सीडेशन। तब क्या होता है? एक ऑक्सीजन इस दोनों एटम के बीच में आके जुड़ जाता है, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह हमें एक एग्जाम्पल मिला, एक मेथड मिला, स्ट्रैटेजी मिला कि कैसे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगा देंगे तो इस रास्ते में ये चल जाता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में बात करें तो वहां पे रिमूवल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वहां ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा था, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम एग्जाम्पल लें अच्छा सा, तो जिंक, क्या पाया जाता है? जिंक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 2 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। हमें डेनियल सेल, ग्लैमिनिक सेल में ये सब मिलेगा। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Fe2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और Fe3 पॉजिटिव आता है। या इलेक्ट्रॉन को इधर प्लस में दिखाओ, इधर माइनस में, एक ही बात हुई, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज़्यादा अच्छा एग्जांपल होगा हमारा फास्फोरस। जब ये PCl3 से रिएक्शन करे और PCl3 बन जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3। एक्चुअली ये Fe4 के स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ Cl2 है, सिल्वर, किसी तरह इसका 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दिया जाए तो बनेगा, हालांकि जल्दी होता नहीं है बट करवा दें तो सिर्फ पॉजिटिव बनेगा। ये भी एग्जांपल ऑक्सीडेशन का है, ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जांपल देखते हैं।
मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव बनवा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होते हैं। जैसे जिंक को कॉपर के सॉल्यूशन में अगर डुबा दें, है ना, कॉपर यहाँ 2 पॉजिटिव होगा फ्रॉम CuSO4 और जिंक को ये सॉलिड में, कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे, ये जिंक सॉल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर ये बना देगा ZnSO4 प्लस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, ये सर हो गया +2 में, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 में, ये हो गया 0 में, ये हो गया रिडक्शन। दोनों साथ साथ में हो रहा है। इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, यहाँ जिंक डुबा देंगे, ये सॉल्यूशन होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसे ब्लू विट्रोल कहते हैं, हिंदी में नीला थोथा। ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर का होगा। लेकिन जैसे जिंक को इसमें डुबाएंगे धीरे धीरे ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, और इसका कुछ भाग क्लोराइड हो जाएगा, मतलब ये कहता कहते खा जाना उसको, वो नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे इसमें ना जमा हो जाएगा कॉपर का, है ना, और ये जो ब्लू कलर होगा यहाँ पे वो डिसअपीयर हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि कलर जो होता है यहाँ ब्लू वो कॉपर के कारण, तो कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में और यहाँ पे जिंक, ये जिंक इस सॉल्यूशन में चला जाएगा Zn2 पॉजिटिव, और कुछ देर के बाद ये कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry, केमिस्ट्री का ब्रांच है, ठीक है, एक which deals interconversible of electric energy इंटू, इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एग्जांपल्स में क्या है, हम बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक है, तो बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर बैटरी का सॉकेट को हम लगा दें स्विच पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में और वो स्टोर कर लेगा, कहते हैं ना चार्ज हो जाना, तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में। फिर उस बैटरी का हम लोग यूज करें इन्वर्टर में, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को बाद में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जब मोबाइल का चार्जर लेके हम लगा दें, चार्ज करते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में और स्टोर हो जाता है बैटरी में। फिर जब हम इसका यूज करते हैं तो खुद से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में। अगर कुछ थर्मोडायनेमिक्स की बातें हम करें तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होता है,
एनर्जी हम लोग बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, सॉकेट लगाए तब एनर्जी बाहर से सप्लाई हुआ, मतलब बाहर से काम कर रहे हैं। तो जब भी जो काम बाहर से किया जाता है उसमें डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कौन सा किस टाइप का प्रोसेस हो गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जब चार्ज लगाने के बाद चार्ज हो गया हमारा बैटरी, अब उससे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाएंगे या फिर बैटरी जो मोबाइल में चार्ज उससे मोबाइल चलाएंगे, तब तो हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो खुद से चल रहा है। इट मीन्स जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव लिखा मैंने। इट मीन्स जो प्रोसेस होगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस बात को नोट करना है, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज कर रहे हैं बैटरी मोबाइल का, तब क्या होगा, डेल जी का वैल्यू, या फिर बैटरी से कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जल रहा है, इलेक्ट्रिकल जैसे इक्विपमेंट्स, तब क्या होंगे, डेल्टा जी का वैल्यू। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी केमिकल एनर्जी हो तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आए तो डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है, इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ और। हो गए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to a spontaneous chemical change means electrical energy, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज, डेल्टा जी नेगेटिव। एंड फिर क्या होता है, एक तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी is converted into chemical energy, एंड लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आगे देखते हैं। कुछ बातों का और ध्यान रखेंगे हम, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानते हैं। दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल, जिसे हम लोग डैनियल सेल के भी नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो डैनियल सेल में क्या होता है, या गैल्वेनिक सेल में, इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
जैसे बैटरी में एक स्टोर होता है, वो बैटरी एक डैनियल सेल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है या डैनियल सेल। इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो डेल्टा जी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, एक सेल होता है जिसमें दो रॉड डुबाए हो रहता है और उसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी डाल जाता है, उसमें कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें डेल्टा जी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक रॉड है, इसको डुबाते हैं, सॉल्यूशन है, एक और रॉड डुबा दिए, डिफरेंट मेटल और अलग अलग हो सकता है, और इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज। तब क्या होगा, इसमें भी ना पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड मीन्स कोई भी रॉड को उसके सॉल्यूशन में या डिफरेंट सॉल्यूशन में डुबाते हैं और या तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, उसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हुआ। कुछ और देखते हैं हम लोग। अब गैल्वेनिक सेल का कुछ इलेक्ट्रोड्स देखते हैं। ये जिंक का रॉड है, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, जिंक। तो जिंक क्या होता है, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना। क्या होगा, जैसे डुबाएंगे कुछ जिंक का मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में चला जाएगा, या कोराइडन होगा, मीन्स कहते हैं उसको गल जाएगा, सिंपल सा भाषा। अगर इस जगह को हम विजुअलाइज करके बड़ा करके देखिए, इस जगह को हम बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। कुछ और बड़ा कर देते हैं, इस छोटे से जगह को देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जिंक है, जिंक का एटम्स है, ये क्या है, सारे Zn के एटम। होता क्या है, जैसे उसके सॉल्यूशन में डुबाते हैं इन ZnSO4, कुछ जिंक के एटम्स यहां से बाहर आते हैं क्योंकि रिएक्टिव है और कैटायन बनाते हैं। सपोज दैट यहां दो जिंक के एटम चलेंगे बाहर, है ना, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस। ये क्या है, एक्वस मीडियम में। तो क्या होगा, एक्वस मीन्स वाटर, तो जिंक कैटायन के रूप में बाहर निकलेगा। सपोज दैट ये जिंक कैटायन है, क्या है, Zn का कैटायन। तो निकला तो दो इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, दो इलेक्ट्रॉन। और बाहर में कैटायन को जैसे वाटर मॉलिक्यूल देखा, ये वाटर है, इसको पकड़ गया। ये सेम केस यहां पर भी हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव।
मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को देना, नाम उसका पुराना है, मेटल डोनर, डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया तो उसका नाम तो ऐसे ही मार्केट में खराब हो रहा है, इसलिए चाहेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो खुश नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि 4 से ज्यादा न्यूट्रल स्पेसिस ज्यादा स्टेबल होता है, और यह न्यूट्रलिटी की ओर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये आपस में बैलेंस बनाए रखेगा, जितना रिलीज हुआ वो, और वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। किसके बीच? जिंक सॉलिड में था, ये क्या हो गया, जिंक डिसोसिएट किया जिंक कैटायन में, ये एक्वस में चला गया, पानी पकड़ लिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज तो कर दिया लेकिन छोड़ता नहीं, सामने रहा, और हो सकता है वो पकड़ के फिर वापस आए, फिर वहां चले जाए, है ना। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होता है। सपोज दैट ये जिंक का ये इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, बहुत सारा, यहाँ तो 2 ही निकाले थे, इतना सा बहुत सारा निकल जाएगा। अब बाहर में क्या हुआ, जिंक का कैटायन है, चारों तरफ से घेर लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, है ना, इलेक्ट्रोड में। इसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड देखिए क्या होगा उसमें। कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है ना, इन कंपेरिजन टू जिंक। यहां CuSO4 है, कॉपर सल्फेट एक्वस, ये कॉपर है। तो कॉपर अपने बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो अपने सॉल्यूशन में वो कैटायन में नहीं टूटता है जब तक बाहर से उसमें एक्सटर्नल एजेंट ना आए कि उससे ज्यादा पावरफुल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तब क्या होगा कॉपर में, ध्यान देंगे, क्योंकि ये मेटल है और कोई भी मेटल में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी मतलब समुद्र, ओशियन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन सी के फॉर्म में होते हैं, और वही सी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें भी सारे में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, पहले से प्रेजेंट है ना इसमें। तब क्या करेगा, यहां का जो इलेक्ट्रॉन, इसको बड़ा करके देखते हैं, छोटा सा जगह को, इसी को देख रहे हैं बड़ा करके, इलेक्ट्रॉन है और ये कॉपर बाहर से अंदर की ओर आएगा, इसको छोड़ेगा और धीरे धीरे जाके इस रॉड में कॉपर चारों तरफ से डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे इसलिए नहीं हो क्योंकि जिंक बहुत रिएक्टिव और तुरंत इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना मीन्स ब्रेक हो जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है बाहर के कैटायन को पकड़ेगा और लाएगा। तब क्या होता है, धीरे धीरे कॉपर यहां पे जमा होना चालू हो जाएगा। कॉपर आया, कॉपर आया, कॉपर आया, और धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा। यह इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे धीरे धीरे चाहेगा बाहर जाना, और कॉपर को वो कॉपर को देगा। कॉपर यहाँ पे एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रॉड से देखिए कॉपर बनेगा और ये यहीं पे जमा हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा देर के लिए होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, थोड़ा देर के लिए। ये भी थोड़ा देर के लिए हुआ। हमने क्या देखा अभी कि यहाँ पे कॉपर जो है सॉल्यूशन के हैं, Cu एक्वस में 2+ जो एक्वस में है, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर प्लेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बाहर लेता है एक एटम और कॉपर सॉलिड बनाता है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। मीन्स यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा देर के लिए हुआ, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट हो गया कॉपर।
Cu डिपोजिटेड। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, इस मेटल पे, रॉड पे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, बाहर गया नेगेटिव चार्ज हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ भी जनरेट हुआ। ठीक है, हमने क्या देखा, जिंक में, जिंक वाले इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज था अंदर में और बाहर में पॉजिटिव चार्ज। कॉपर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, अंदर में पॉजिटिव बाहर में नेगेटिव। अगर इस रॉड को किसी वायर से जोड़ दिया जाए तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ फील होगा और थोड़ा देर के बाद वो इलेक्ट्रॉन का बहना चालू, फ्लो चालू, लाइक वाटर। तो हम जानते हैं जिधर से इधर से, अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो जस्ट अपोजिट साइड से करंट का फ्लो, इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इधर का करंट का अपोजिट साइड में फ्लो होगा। जिधर से इलेक्ट्रॉन उधर से अपोजिट साइड में करंट का जाना। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन से उतने इधर आ गए। तो अगर बल्ब लगाएं तो बल्ब ग्लो किया फिर बुझ गया, तब क्या होता है, तब इसमें अगर ये बीकर है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक अंदर सर्किट बनाते हैं जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, है ना। और एक सर्किट कंप्लीट हुआ तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू लगातार और करंट का फ्लो होना चालू। तो यहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये तो हमने रफली समझाया, अब थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या होता है, जिंक को डुबाते हैं, जिंक रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में, और कॉपर को डुबाते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो हम क्या पाते हैं, जैसे जिंक को जिंक के सल्फेट में डुबाते हैं तो जिंक बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आना चालू होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है और कॉपर इधर आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तब क्या करते हैं, बाहर से हम सर्किट लगा के इसको ट्रांसफ़र करते हैं या बल्ब लगा देते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, बल्ब ग्लो करके तुरंत बुझ जाएगा। तब इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम साल्ट ब्रिज लगाते हैं, एक यू शेप का होता है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हुआ और इंटरनल सर्किट थ्रू हुआ, एक्सटर्नल सर्किट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ और इंटरनल सर्किट के थ्रू फिर ये बैलेंस रखा, न्यूट्रल, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इधर, है ना। एक्सटर्नल सर्किट में लेफ्ट से राइट जाता है इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल सर्किट में राइट टू लेफ्ट जाता है। इसे कहते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज। क्या होता है इसमें, कंटेनिंग इनट, इसमें क्या होता है, इनट साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोनिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है या साल्ट होता है जो कि इनट होता है, आपस में रिएक्शन ना करे, लाइक KCl KNO3, है ना, मिक्स होता है एक जेल से, मिक्स्ड विथ
अगर एक जेल होता है, अगर और जिलेटिन जेल। एक और बातों का ध्यान रखना है कि जब भी गैल्वेनिक सेल होगा तो जो लेफ्ट में होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन, R4 राइट, R4 रिडक्शन। तो ये राइट में यहां क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा। ठीक है, कैसे? कॉपर का 2+ जो होता है इस सॉल्यूशन में, जो कि यहां डिपॉजिट हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके Cu सॉलिड बनाते हैं। और ये क्या था, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में था। ये होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किधर होगा तब? एनोड साइड में। ऑक्सीडेशन कैसे? जिंक जो था सॉलिड स्टेट में, वो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक एक्वस फॉर्म में बना लेता है यहाँ पे। ठीक है, एक बात का याद रखना है, गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनोड कहते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव चार्ज प्लेट जो होता है वो कैथोड होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों में अपोजिट होता है। याद रखने का तरीका याद रखिए आप लोग, एलोन, A4 एनोड, L4 लेफ्ट साइड, O4 ऑक्सीडेशन, N4 नेगेटिव चार्ज, E4 इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट होगा, और वही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, तो डाउट आप लोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इधर है एनोड, A4 एनोड, यहां ब्रीज है, B4 ब्रीज, C4 कैथोड। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट करने कहा जाए, गैल्वेनिक सेल में, तो A4 एनोड, B4 ब्रीज, C4 कैथोड, है ना। लिख सकते हैं, ABC याद रखेंगे, एनोड पहले लिखते हैं, फिर ब्रीज, फिर कैथोड, इसी को रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या देखते हैं हम लोग, जिंक था, जिंक पहले हम इसको लिखते हैं ना एनोड में, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया जिंक एक्वस फॉर्म में, ये बाउंड्री है, सेपरेट करता है। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ साल्ट ब्रीज। फिर क्या होगा, कॉपर 2+ था एक्वस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड स्टेट में, ये हो गया एनोड, ये हो गया ब्रीज, सॉल्ट ब्रीज, और ये कैथोड। ठीक है, ये तो क्या गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब कुछ हम लोग इसमें देखते हैं और ओके, आगे हम फ्रेश से देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में जिंक का प्लेट डूबा रहेगा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर का प्लेट डूबा होगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो लेफ्ट साइड होगा उसे होगा कैथोड, सॉरी एनोड, जो राइट साइड है वो कैथोड। ठीक है, तरीका हमने बताया, पहले A, देन B, देन C, A4 एनोड, B4 ब्रिज, C4 कैथोड। चलो रिएक्शन अगर दिखाया जाए तो जिंक था सॉलिड में कन्वर्ट हो गया जिंक एक्वस स्टेट में, ये बाउंड्री सेपरेशन है। ये साल्ट ब्रीज, ये क्या है, साल्ट ब्रीज। इधर क्या होगा, कॉपर होगा एक्वस स्टेट आयन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर एक्वस कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसी तरह हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे
गैल्वेनिक सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।